हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। 12th का बैच हमारा चल रहा है और थर्ड चैप्टर पर हम लोग हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, होप सो आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी। बेसिक्स चीजें मैंने आपको बताई थी अबाउट मैट्रिसेस। थोड़े से अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लोगों ने उस पर देखे थे, लाइक ऐड कैसे करते हैं, इक्वालिटी, डिफरेंस निकालना और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और प्लीज जिन बच्चों ने पहले लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर देखना, दूसरे में प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा। तो कुछ और ऑपरेशंस आज देखेंगे हम लोग अपने चैप्टर पर, मैट्रिसेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है बच्चों, हम लोग जल्दी ही जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी और बिल्कुल फ्री होगी, उस पर कोई कॉस्ट नहीं होगी। थोड़ा बहुत शायद मे भी इंटरनेट चार्जेस ले, जो ऐप होगी उस पर जब आप लोग जाओगे, ठीक है। तो वहां से फिर आप लोग जेईई मेंस के, ठीक है, टेस्ट सीरीज अपनी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है, मैट्रिसेस हमारा चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर 2 है आज हमारा इस टॉपिक पर, ठीक है। तो मैट्रिसेस लेक्चर 2 की हम लोग बात करते हैं। बार बार थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 2 अब जरा कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस देखा था, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशंस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मींस विदाउट मल्टीप्लिकेशंस आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कंडीशन स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। मेन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन, देखो दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस होती है। जैसा आप लोगों ने जब नंबर्स पढ़े थे, जब छोटे बच्चे होते थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, आप लोग पहले ऐड करना देखते थे, सबट्रैक्ट करना देखते थे, फिर मल्टीप्लिकेशंस देखते थे। यहां पर दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस है, एक स्केलर और दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। स्केलर का बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट से, ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके दो केस हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्केलर की बात की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशंस कंडीशंस में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। किसी कांस्टेंट से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। लेट कर लेते हैं, लेट कोई एक मैट्रिक्स लेट की मैंने, लाइक ए बी सी डी, और इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, लाइक के ए, तो बाहर ऐसे के लिख दोगे। देखो, जब मैट्रिक्स में अगर आप इस के को इनसाइड ले जाना चाहते हो तो ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, बताऊंगा वैसे मैं आगे। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, बट मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी डी सब के साथ। मीन्स फाइनली जो हमारा आएगा, दिस वन इज ए के, बी के, सी के और डी के, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप लोगों के पास आएगी, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ 20 पर, और एग्जांपल, लाइक मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली 3 4 7 1 2 -1 2 0 1, और किसी को मैं चाहता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए क्या होगा, तो जस्ट 2 से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 4 7 1 2 -1 2 0 1, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज 6 8 14 2 4 -2 4 0 2, सो दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ ए। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस, बहुत ज्यादा इफ बट नहीं है। प्रॉपर्टीज के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है वैसे तो। देखो, जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, दो मैट्रिक्स प्लस है या माइनस, तो डायरेक्ट इनसाइड ले जा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। प्लस माइनस भी से इफेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स के इंटू माइनस ए है तो इसे लिख सकते हो माइनस
के ए। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस पर चलते हैं, जो पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जान है, और वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी मुद्दे को हम लोग आज मेन फोकस करेंगे। ओके बच्चों, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। सेकंड केस पर आते हैं, इंपॉर्टेंट केस है सेकंड केस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है इसकी वो भी ध्यान रखनी है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो। फर्स्ट कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कंडीशंस क्या होगी हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे डिस्कस करेंगे और क्या कंडीशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने, ठीक है, ए मैट्रिक्स ली, कोई भी ऑर्डर की, यहां पर P इंटू क्यू। कंडीशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशंस के लिए। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। फिर B, ये ली मैंने M इंटू एन की। पहली बात कि अगर हम लोग A और B को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कंडीशंस इसकी 1 है। पहली कंडीशंस कि ये जो कंडीशंस है, ये दिस वन, बोथ आर मस्ट बी इक्वल, मीन्स Q मस्ट बी इक्वल्स टू M। ये पहली कंडीशंस है इसकी कि Q M के इक्वल होना जरूरी है। ये फर्स्ट कंडीशंस है, Q और M इक्वल होने जरूरी है। मीन्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी दिस वन, इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो मस्ट बी इक्वल्स टू जो सेकंड मैट्रिक्स होगी इसके क्या, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना जरूरी है। नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये मस्ट कंडीशंस है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। मैंने यहां पर बता भी दिया, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है, जब भी हम लोग ए बी करेंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशंस है। अच्छा, मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे ए बी को, जो मैट्रिक्स आएगी फाइनल आंसर में, कुछ भी हो सकता है यहां पर, वो किस ऑर्डर की आएगी, वो P और N ऑर्डर की आएगी, P N, ठीक है। मीन्स जितने फर्स्ट में नंबर ऑफ रो होंगी उसमें उतनी ही नंबर ऑफ रो होंगी, और सेकंड में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि ये दोनों उड़ा दो और जो बचेगी वो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जो आप लोगों को फॉलो करनी है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई बच्चों। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस वाली कंडीशंस में तो बता दो। डन, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। देखो जरा, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर। अभी तो जस्ट मैंने कंडीशंस बताई हैं कि भाई क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहली बात कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, जो फाइनल आंसर आएगा इनका आएगा। अब मल्टीप्लिकेशंस करते कैसे हैं, ये मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंडीशंस 2 पर चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कैसे करते हैं। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशंस करते कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशंस 2, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशंस ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशंस के लिए जैसे कि मैंने अभी 2 कंडीशंस ले लेता हूं, अभी एक छोटी सी मैट्रिक्स देखेंगे, 2 से 3 एग्जांपल यहां पर कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और दोनों तीनों तरह के क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे लाइक दिस। देखो लाइक A11, A12, A21, A22, एक ये मैट्रिक्स ली मैंने और एक बी मैट्रिक्स ली। पहले बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस में
ठीक है, इसे ले लेते हैं, लेट करो B11 और B21। देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की और ये 2 इंटू 1 ऑर्डर की। पहली बात तो ये, ठीक है, कि क्या ए बी पॉसिबल है? जरूरी नहीं सभी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इज इट पॉसिबल। तो आपको मैंने अभी भी कंडीशंस बताई है, इन दोनों का सेम होना जरूरी है। यस इट्स पॉसिबल। और पॉसिबल होने के बाद आप लोग को अगर पता हो तो मैंने अभी अभी बताया कि 2 इंटू 1 की बचेगी, 2 इंटू 1 की मीन्स कुछ ऐसे बचेगी यहाँ पर 2 इंटू 1। अब यहाँ पर कंडीशंस आएगी क्या, ये मुद्दा है। समझो जरा कैसे करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रफली आप लोग को बता रहा हूं। देखो करते क्या हम लोग, ये जो है, ठीक है, इस वाली कंडीशंस को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशंस करके ऐड करेंगे। मींस जो सेकंड, ये वाली सेकंड मैट्रिक्स जो होगी उसका फर्स्ट कॉलम उठाओ और इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग में, उनका सम। उन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है। ये उठा के यहां पर रखा और उनके साथ हम लोगों ने इन्हें क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यही कंडीशंस, यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहां पर ये है B11, ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूं अभी, B21 भाई ये ऐसे रखा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। तो यहां से देखो A11 B11 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B21 और A12, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे B21 और A12, डन। उसके बाद इसे नेक्स्ट के साथ करोगे, इसके साथ, मीन्स पहले इसके साथ किया मल्टीप्लाई दोनों को, फिर इन्हें दोनों को किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और ऐड करेंगे। मीन्स दिस वन इज B11 A21 फिर B21 इंटू A22, दैट्स इट, दैट्स वन इज A.B। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है। अभी मैं 2-3 एग्जांपल इस पर कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो आई नो ये जब आप लोग ऐसे लिखते हो ना A1221, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैंने तो एक सिंपल सी बताया, सेकंड का कॉलम इसके रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ, सेकंड के साथ, ये फर्स्ट कॉलम आएगा इसका। इसमें एक और होती तो फिर सेकंड कॉलम आता। एक एग्जाम्पल और, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल जो ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लेट करो ए मैट्रिक्स ली मैंने आपको, ठीक है। अच्छा इस बार ऐसे ले लेते हैं एक्स मैट्रिक्स ABCD, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ली PQ या XY और P एंड Q, ठीक है। नाउ ये 2 इंटू 2 की कंडीशंस की मैट्रिक्स है, देखेंगे क्या काम बनेगा क्या नहीं बनेगा इसमें। तो A.B इज इट पॉसिबल? पहली बात तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये कंडीशंस दोनों की क्या है, सेम है। ओके, तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा। AB निकालेंगे कैसे AB, ये देख लेते हैं। 2 इंटू 2 का बचेगा भाई AB भी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब जरा देखो, पहले इसे उठाएंगे X और Y को, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही रफली लिखा है, आपको लिखना नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी आपको। यहां पर X और Y, पहले इसके X और P, X और P, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो XA प्लस PB, फिर इसका इसके साथ XC प्लस PD, पहला ओवर खत्म, गया ये, ठीक है। अब इस सेकंड वाली रो लो, जितनी भी होंगे ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई, ये Y और Q, Y और Q के इसके साथ करोगे YA प्लस QB, और फिर इसे इसके साथ करोगे YC प्लस प्लस QD। तो ये आप लोगों की मैट्रिक्स आ गई 2 इंटू 2 की, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस में, ठीक है। ये अभी नॉर्मली एग्जाम्पल लिए थे, अब कुछ न्यूमेरिकली एग्जाम्पल लेता हूं। तो देखो बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग इसी पर करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा यहां से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। अब कुछ न्यूमेरिकली एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। हल्का सा लेंथी जाती है इनकी कैलकुलेशंस। पहला एग्जाम्पल देखो जरा, एक ए मैट्रिक्स ली, लेट करो मैंने 2 3 4 5, और एक बी मैट्रिक्स ली 1 2 3
2 माइनस 1 0। देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की और 2 इंटू 3 ऑर्डर की। इसमें मैं दो चीज पूछता हूं, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है। देखो पॉसिबल मैंने क्यों बोला है अभी समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ए बी की बात कर लेते हैं। चलो क्या ए बी पॉसिबल है, और है तो फिर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए बी, क्या ए बी पॉसिबल है? आप अगर दोनों को चलो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लिया करो। कैलकुलेशंस मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम होते हैं। डायरेक्ट थोड़ा सा करोगे तो कैलकुलेशंस, ये 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3, ये दोनों का इक्वल है, तो यस ए बी इज पॉसिबल। अब पॉसिबल होके ए बी आएगा क्या, ये देख लेते। देखो मैं वो रफली ऐसे ऐसे रख के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं कि आप लोग ऊपर लिख के आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में ऊपर लिख के नहीं आना है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं पर भी एग्जाम में जाओ और इस चीज़ को क्या आ जाओ, लिख के आ जाओ। ये जस्ट शो कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो कंडीशंस देखते हैं। देखो जैसे कि ये है, अलग मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, तो ये 1 और 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब 1 और 2 लिखेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये देख लेते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अभी मैं प्रॉपर वे में करके दिखा रहा हूँ आपको, वरना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 6 ऐसे। फिर भी ये देखो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, पहला खत्म। अब ये पहले वाला गया भाई, ये हटा दिया मैंने, इसका केस हमारा हो चुका है, ये भी हटा दिया। अब इसका कौन से वाले कॉलम पकड़ेंगे, सेकंड वाला कॉलम, और यहां लिखेंगे 2 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ और उनका सम, तो 2 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 3। फिर नीचे वाले के साथ करेंगे 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5। ये भी ओवर, ये ओवर, यहां से भी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारी कंडीशंस आएगी ये, लाइक दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 0। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। दिस वन इज 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, और फिर इसे इसके साथ करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। देखो जो बची हुई आप लोग के पास ऑर्डर बचेगा, ऑर्डर आपके पास क्या बचा, 2 और 3 का, तो यही आप लोग का जो मैट्रिक्स आएगी उसी की आएगी। देख लो, चाहे 2 रो है इसमें और कॉलम 1 2 3। ठीक है भाई कंडीशंस, तो ये कंडीशंस है आपकी। इससे अगर फाइनली लिखें हम लोग तो ए बी हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो 2 और 6 8, नीचे आप देखोगे ये 10 और 4 14। ठीक है, इधर की बात करोगे 4 माइनस 3 1, इसकी बात करोगे 8 माइनस 5 इज 3, दिस वन इज 6 और दिस वन इज 12। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट आया। ठीक है भाई बच्चों, अच्छा इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट बी ए। तो इसका बी पार्ट अगर देखूंगा मैं, ये ए पार्ट था एक तरह से, बी ए इज इट पॉसिबल, क्या बी ए पॉसिबल होगा? अब देखो जरा, अब बी पहले है। ठीक है, अब बी पहले है, तो अगर बी का ऑर्डर देखोगे आप लोग तो है 2 इंटू 3 का, और ए का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2 का। ये दोनों ये इक्वल नहीं है, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, या पॉसिबल नहीं है, बी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, अभी इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिटेल में आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन में 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशंस आ सकते हैं बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का देखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके बिना क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, मोर देन 90% क्वेश्चंस में इसका यूज हो सकता है, तो आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है,
अब एक लेते हैं 3 into 3। कैलकुलेशंस जरूर थोड़ी सी लेंथी होगी, मैं 3 into 3 में डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 1 2 -1 0, दिस वन इज 4 2 -1 1, और एक बी मैट्रिक्स, ठीक है, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा मुझे स्पेस बच जाएगा। दिस वन इज 3 into 3 एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 into 3। यहाँ पर 1 4 5 3 -1 0 0 2 1 ये है। लेट करो ये ए बी है। फाइंड करना है कि व्हाट इज ए एंड बी, फाइंड करना है व्हाट इज ए एंड बी। कैसे करेंगे ये मुद्दा है। अब ध्यान से समझना जरा, देखो चीज़ों को, मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को चीज़ें करा दूंगा। ए की मैट्रिक्स में हम लोग अपना ख़त्म करेंगे सब कुछ कैलकुलेशंस। देखो जरा क्या कंडीशंस है और कैसे करेंगे। पहली बात तो ये ऑर्डर सेम है, बिल्कुल चलेगा। अब ये उठाओ और यहाँ पर ऐसे, ये अभी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं ऐसे है, जब थोड़ा सा 5-4 क्वेश्चन कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप लोग को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 0। पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ, ठीक है भाई। तो 1 into 3 3। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, 3 into 1 3, 0 into 2 0, ये फर्स्ट आ गया। फिर इसका इसके साथ -1, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0। फिर इसका करेंगे, दिस वन इज 2 -3 एंड दिस वन इज 0। फर्स्ट ओवर। नेक्स्ट करते हैं भाई, हटाते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट हटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इसका सेकंड कॉलम उठाएंगे, 4 -1 और 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब देखो जरा, जब इसे इसके साथ करूंगा तो 4 into 3 इज 12, -1 + 4। फिर इसे इसके साथ करेंगे, -4 + 0 + 8। फिर इसे इसके साथ करेंगे, दिस वन इज 8 + 1 + 2। ओके, ये भी ओवर। अब इसके बाद थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड, ये देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में बच्चों हमारे पास जो कंडीशंस आएगी वो देख लेते हैं। थर्ड वाली है और इसे यहाँ पर रखा 5 0 1, ठीक है। फर्स्ट इसके साथ हम लोग इसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से जब देखोगे, दिस वन इज 15 + 0 + 2। फिर इसे इसके साथ -5 0 0 0 और 1 का इसके साथ 4। फिर इसके साथ करेंगे हम लोग, ये 10 0 1। ये फाइनली हमारे पास आंसर आया। बस इसे हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। रिजल्ट भी किसका आएगा, 3 into 3 का ही ऑर्डर में आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास, दिस वन इज 6 16 15, दिस वन इज 17 -1, दिस वन इज 4, this one is -1, this one also -1, this one is 11 and last is also 11। तो ये हमारी कंडीशंस है इस वाले केस की, ठीक है भाई। डन। यहाँ तक की कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मल्टीप्लिकेशंस में प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लिकेशंस पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, इसके लिए ही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। मीन्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। सभी बच्चों को ये आना जरूरी है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बच्चों, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा उसका। बेसिक्स अच्छे से आने जरूरी है। दैट्स वाई इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं आप लोग को। बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है। होप सो आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो 2 बार देखो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में और कोई ऑप्शन से आप लोगों को इसे कराने की ट्राई करूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशंस। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आप लोग को। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी सी हैं वैसे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी,
ये हम लोग देख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। जनरली है ये कंडीशंस, बट ठीक है, ये ध्यान रखना जनरल कंडीशंस है ये। या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, ठीक है, कि मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मीन्स ये कंडीशंस नहीं होती इन जनरल। अब आप इस वर्ड के बारे में जरूर सोच रहे हो इन जनरल, मतलब ऐसा हो सकता है समटाइम ए बी और बी ए इक्वल हो जाए। अगर भाई दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो भी इक्वल हो सकती है, समटाइम और भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे कि 2 into 2 और 1 into 2, सॉरी 1 into 4 दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो ये कंडीशंस समटाइम इस तरह की कंडीशंस में इक्वल हो सकते हैं, मींस कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएं जहां पर ये इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। मैंने बोला ऐसा इक्वल अगर कभी हुआ तो वो उसके अंदर के एलिमेंट ही कुछ ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से इक्वल हो गए। ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मत सोचना इसका मतलब ये है कि कहीं ए बी की जगह बी ए मत लिख देना, कहीं ए बी की जगह बी ए मत लिख देना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस करें लाइक दिस, तो देखो जब पहले वाला है ना तो पहले के साथ ही जाएगा, मीन्स इसे हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि बी ए लिख दूं, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर आप लोगों को कंडीशंस बता दी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर कभी दो मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स होगी या कोई एक नल मैट्रिक्स होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मीन्स ए बी नल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, ए डॉट बी की आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है, बट ये कंडीशंस नहीं है कि इन दोनों में से कोई नल मैट्रिक्स हो। मीन्स ये कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। समझ रहे हो, ये जनरली आया है, ये इस वजह से नहीं आया कि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि ए नल मैट्रिक्स नहीं भी होगी और बी नल मैट्रिक्स नहीं भी होगी तो भी जीरो आ सकता है। सीधी सी कंडीशंस ये है कहने की। नेक्स्ट बहुत ही इजी सी, अगर कभी आपको ए स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं, ए कर देना। कभी आप लोग को ए क्यूब निकालना है तो आप उसे लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर, या आप उसे लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर, आगे पीछे भी, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो तीनों को, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर चलते हैं। कभी जब मल्टीप्लिकेशंस होता है, वैसे तो ऊपर मैं बता चुका हूं आपको ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी में अगर मैं कभी किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर लूं तो वो पावर जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो कभी अगर आप लोग के पास डायगोनल मैट्रिक्स आई, मैंने एक मैट्रिक्स ली, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ली, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ली, डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने आप लोग को ली। लेट करो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, ऐसे ली डायगोनल, उसके खाली डायगोनल के एलिमेंट मैंने आप लोग को दे दिए, लाइक D1 D2 D3 अप टू एंड सो ऑन, कितने भी डायगोनल हो सकते हैं। ये मैंने उसके क्या दिए आप लोग को, डायगोनल दिए हैं। ठीक है, वैसे तो स्पेस देना चाहिए, चलो मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स ली मैंने ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखो, डायगोनल 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 अप टू एंड सो ऑन। और किसी डायगोनल मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनका स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, कुछ नहीं करना, इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है ना उनका स्क्वायर हो जाएगा, बस। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले ही बता दिया था मैंने। अच्छा, इसकी पावर, इसका मतलब अगर n करना चाहता तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट डायगोनल के एलिमेंट का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समटाइम क्वेश्चन को काफी शॉर्ट कर देगी। तो ये है हमारे पास
सिंपल सी कंडीशंस जो मैंने आप लोग को बताई है अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। और ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज थी बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस में। कोई दिक्कत कोई डाउट तो बोल दो, ठीक है। समझ में आ गई बात तो चलो, अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही बेसिक्स प्रॉपर्टीज। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशंस खत्म। जबरदस्त एप्लीकेशंस है मल्टीप्लिकेशंस की प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप लोग को मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, आप लोग को इसी तरह सिंप्लीफाई करने होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सारे बता दी हैं, ठीक है। अब हम लोग, वैसे तो अभी मेरे पास एंट्रेंस में बहुत कुछ बाकी है मैट्रिक्स में, बट अभी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एनसीईआरटी कवर कर लेंगे हम लोग, शायद नेक्स्ट क्लास तक हमारी एनसीईआरटी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक हम लोग एनसीईआरटी अपनी कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो जरा, अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं कि इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में क्या आता है, ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? पहले भी आप लोगों ने ट्रांसपोज जैसे वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, देख लेते हैं ट्रांसपोज। कोई ए मैट्रिक्स है लाइक दिस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका निकालना है ट्रांसपोज। देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, समटाइम ऐसे डैश भी लगा देते हैं, तो कुछ नहीं होता है। जैसे जो भी यहाँ का ऑर्डर होगा, लेट करो यहाँ का ऑर्डर m इंटू एन, ये अपोजिट हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। पहली बात तो ये रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो पहला कॉलम है इसे रो बना दो, सॉरी फर्स्ट रो को कॉलम बना लो। रिवर्स भी करोगे बात एक ही है, ठीक है। तो A11, A12, A13, फिर सेकेंड वाली उठाओ, A21, A22, A23, फिर थर्ड वाली उठाओ, देखो रो है उसका कॉलम बना दो, A31, A32, A33। तो इसे हम लोग बोलते हैं जस्ट ट्रांसपोज, मीन्स जहां रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उसका ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है हमारी ट्रांसपोज की, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल अगर मैं कोई लूँ इस पर तो देख लेते हैं। कोई मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 3 -1 5 7 8, किसी भी ऑर्डर की जो हो सकती है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है 80, तो देखो जरा क्या होगा। अब इसका पहला कॉलम है, देखो इसका अगर ऑर्डर देखोगे तो 2 इंटू 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी फर्स्ट रो उठाओ और कॉलम के साथ दे दो, ये लो, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग पढ़ोगे ना, कंटिन्यूसली पढ़ोगे, मैथ्स बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैलकुलेटिव मीन्स मजा आता है मैथ्स को पढ़ने में, अगर समझ में आए तो। क्वेश्चंस होने लगे तो मुझे पता है ये बात कि क्वेश्चंस नहीं होंगे तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है आपको, ठीक है। एंड प्लीज कुछ बच्चे समटाइम ऐसा कर देते हैं कि देखते हैं कि नॉर्मल एग्जाम्पल चल रहे हैं, हम लोग स्किप करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ऐसा नहीं करना। देखो हर कॉन्सेप्ट में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज बताऊंगा। और जब भी आप लोगों को मैं ओरली कोई चीज बोलता हूं, अगर वो चीज आपको पता नहीं थी, याद नहीं थी, तो उसे जरूर अपने नोट्स में बॉक्स में लिखा करो कि ये चीज होती है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कभी रिवीजन करोगे उन बॉक्स वाली इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर देखना है फिर, ठीक है। चलो अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, फालतू की प्रॉपर्टी है। जैसे ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है, ठीक है, ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है, तो इसे सिंपल लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जैसे माइनस के ऊपर ट्रांसपोज है, तो इसे सिंपल लिखते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर k है और साथ में ये है कोई एक, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है,
और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा रहे हो तो के ए ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उनका ट्रांसपोज है तो ये रिवर्स हो जाता है। ये 3 में भी चलेगा, मीन्स 3 मैट्रिक्स है, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ट्रांसपोज की। तो बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी कंडीशंस है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशंस लिख लो। अगर ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल ट्रांसपोज रह जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कंडीशंस। अच्छा, ट्रांसपोज में देखोगे तो जो आपके डायगोनल के एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे, देखो वो सारे सेम होंगे। उसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो गए। देखो अगर मैं दूसरी डेफिनेशंस की बात करूं ट्रांसपोज में तो क्या हुआ, ये इंटरचेंज हो गए, देखो। और ये एलिमेंट क्या रहे, सेम रहे। मीन्स ट्रांसपोज में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे बट उनके जो करस्पॉन्डिंग के एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ट्रांसपोज का। अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी डिस्कस करने हैं। अगर मैं एंट्रेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाता अभी थोड़ा सा, मीन्स अगर मैं फॉलो नहीं करूं एनसीईआरटी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ऐड कर देता, बट अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग मीन्स एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचेंगे वो मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहली 3 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें इनवर्स निकालना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जरूर है, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ सीबीएसई में क्वेश्चंस आ जाता है, बट अभी वो सीबीएसई के सिलेबस से हटाया गया है करेक्शंस की वजह से ड्यू टू कोविड, बट जरूरी नहीं कि आगे भी होगा, तो मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। एक टाइप की मैट्रिक्स हम लोग बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, 2 तरह की मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, क्या कंडीशंस है, ये बहुत डिटेल में देखना है आप लोगों ने। क्या होती है देखो जरा, देखो एक ऐसी मैट्रिक्स समझना जरा, ये डायगोनल के एलिमेंट लिए मैंने, ये डायगोनल के एलिमेंट लिए। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट होंगे अगर वो सेम हो जाएं तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम का इन द सेंस अगर ये k तो ये भी क्या k, अगर ये -x तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा यहां पर -x, अगर ये y तो ये भी क्या होगा आपका y होगा। तो देखो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, सेम आगे ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है, डायगोनल के करस्पॉन्डिंग की जो एलिमेंट है अगर वो सेम हो जाए तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम लोग इसके डायगोनल चेक करेंगे और इन केस अगर डायगोनल मैट्रिक्स ना दी कुछ और कंडीशंस तो क्या कोई प्रॉपर्टीज भी लग जाएगी, इस पर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे तो सेम आएगा। भाई ट्रांसपोज में क्या होता था, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते थे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इन्हें इंटरचेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम एक कंडीशंस और क्रिएट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, इट मीन्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बहुत ही थोड़ा सा आराम आराम से लिख रहा हूँ, काफ़ी बच्चों की कंप्लेन थी कि लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब राइटिंग, तो वो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, ध्यान रखना। वैसे मैथ्स वाले टीचरों की राइटिंग और ग्राफ पर मत जाना आप लोग, ड्राइंग पर मतलब, ग्राफ तो फिर भी हम ठीक बना लेते हैं। तो ये आपकी कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस।
वैसे मैंने जनरली आपको बताया कि होता क्या है, ठीक है। और चेक कैसे करते हैं, या तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप लोग, बट अगर कभी ऐसी कंडीशंस नहीं तो ये कंडीशंस याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिवर्स इसकी, बट बहुत सारे चेंजेस हैं। पहला चेंजेस ये है, अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट यहां होगा ना डायगोनल का, एक यहां पर होगा, अभी लिख नहीं रहा हूं, एक यहां पर होगा, ये डायगोनल के एलिमेंट, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग में एलिमेंट है अगर वो नेगेटिव साइन के हों, रिवर्स तो हो मींस सेम तो हो बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब कहने का ये है कि अगर ये a तो ये क्या होगा -a, अगर ये b तो ये क्या होगा -b, और ये अगर -c तो ये क्या होगा c, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट मस्ट बी 0। अब हुआ क्या, अगर ऐसी कंडीशंस है तो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, जस्ट एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। भाई जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, मतलब इधर के इधर हो गए। तो जस्ट क्या कह सकते हो चेक करने के लिए कि ऐसी मैट्रिक्स जिनके ट्रांसपोज माइनस टाइम ऑफ आ जाए, मीन्स आए एक इक्वली, भाई इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेंगे, बट दूसरों का साइन ही चेंज हो जाएगा, तो पूरी मैट्रिक्स माइनस टाइम आ जाए, इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी सी कंडीशंस, अगर मैं एग्जांपल लूँ दोनों पर, इस पर अगर एक एग्जांपल लूँ, ऐसे ही अपनी तरफ से लिया है मैंने, तो जैसे कि 3 7 8, तो ये 2 तो ये 2, ये 5 तो ये 5, ये -7 या ये तो 9, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ये -9 सॉरी, ठीक है। और अगर आप इसके लिए एग्जांपल लेना चाहते हो कोई मैट्रिक्स, तो पहली बात तो ये डायगोनल के एलिमेंट 0 0 3 -1, ये 3 तो ये -3, ये 0, ठीक है, इधर ले लो 5, अब ये -1 तो ये 1, और ये 5 तो ये -5, और ये देख लो, चाहे इसका ट्रांसपोज करके देखो, अगर आपको यकीन नहीं आता इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाते हैं। इसे देखो, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सभी एलिमेंट में एक माइनस का डिफरेंस आ गया, तो माइनस कॉमन ले लो, और माइनस अगर कॉमन लिया आपने तो ये जो बनेगा वो एक इक्वल बन जाएगा। माइनस कॉमन लेते ये 0 3 -1 -3 0 5 1 -5 0, ठीक है भाई बच्चों। देखो अब दोबारा ये एक इक्वल आ गया, चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस। अब चलते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, वैसे तो ये बेसिक्स चीजें हैं बट इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर बेस हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर एक एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसी की हम लोग बात करेंगे एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। चलो अभी क्वेश्चंस मैं अभी छोटे मोटे एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को पता है जैसे ही चैप्टर ओवर होगा फिर में हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं जरा कंडीशंस क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी की कंडीशंस करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसकी एक छोटी सी, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी समझाऊंगा, अगर आप एज अ डेफिनेशंस लिखना चाहते हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं, एवरी
एक सेकेंड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ध्यान रखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ए, कैन बी यूनिकली expressed as the, ये इंपॉर्टेंट है, sum of a symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, P होगी, and a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट करो Q होगी, ये कैपिटल Q भी लेट कर सकते हो आप लोग, कैपिटल Q, ठीक है। कैसे करेंगी ये मुद्दा है, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे उसमें से, और एक निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उनके सम से हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखो जरा, यहां से क्या होगा, वेयर लिखो, समझो, वेयर हम यहां से ये P और Q निकालेंगे कि व्हाट इज P एंड Q। एक मैट्रिक्स सेलेक्ट की हुई है मैंने A, तो A से अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हो ऐसे A, तो वो हमारे पास A की सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है P से, तो उसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो होगी हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, चाहे देख ले ना, अभी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। दो चीजें बस, इन दोनों का जो सम होगा ना वो A के इक्वल आएगा। वैसे तो बेसिक्स है, जब हम लोग सम करके देखेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ कैंसिल, मतलब हम लोग A को लिख सकते हैं P प्लस Q। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और CBSE में भी मेन एग्जाम में बहुत ही कम आएगी, बट आप लोग की NCERT में गिवन है, आपकी स्कूल एग्जामिनेशंस में आ सकती है, दैट्स वाई हमें करना तो पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बस इस पर, ठीक है, दो मैट्रिक्स लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, उससे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर उसी मैट्रिक्स को उनके सम के इक्वल रख दूंगा, बस यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है बच्चों, हटा रहा हूं। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं मैं, आज ज्यादा रुक नहीं रहा हूं, ठीक है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आएंगे, मजे से बैठे रहो। देखो एक मैट्रिक्स ली मैंने, एग्जाम्पल, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 1 2 5 4 7 -2 5 और दिस वन इज 8। अब रिप्रेजेंट करना है हमें इस मैट्रिक को एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जस्ट ये हमें कंडीशंस करना है, या क्वेश्चंस में ये लिख देता हूं, expressed as symmetric and as sum of symmetric and skew symmetric matrix, बस शॉर्ट में लिखा है हम लोगों ने। अब देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले कंडीशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट करो P है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P कैसे बनाई थी मैंने, कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो हाफ ऑफ ये मैट्रिक्स और प्लस इसका ट्रांसपोज। ठीक है भाई बच्चों,
ऐसे करेंगे। अब ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 5, इधर ही लिख दूंगा बस मैं आगे फाइनल रिजल्ट 3 5 -2 1 4 5 2 7 8। अब दिस वन इज 3 1 2 5 4 7 -2 5 8। ट्रांसपोज कर दिया इसका, देखो 3 1 2 5 4 7 -2 5 8। अगर मैं ऐड करके आधा कर दूंगा भाई डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे, देखो 3 + 3 6 6/2, ये 6/2 इज 3, ठीक है। दिस वन 5 + 1 इज 6, दिस वन ऑल्सो 3, दिस वन इज 0, 1 + 5 6/3 2, 4 4 8 4, 5 7 12 और दिस वन इज 6, ठीक है। और 2 - 2 इज 0, 7 12 6 8 16 8। सिंपल कंडीशंस, ये आ गई हमारी पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स की। अभी दिखाऊंगा दोनों का जो सम होगा वो ए के इक्वल ही आ जाएगा, तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। दिस वन इज क्यू हाफ ऑफ ए - ए ट्रांसपोज, जस्ट माइनस करना है इसे, ठीक है भाई बच्चों। माइनस की बात करेंगे 3 5 -2 1 4 5 2 7 8 -3 5 -2 1 4 5 2 7 8। अब ध्यान से देखना, जरा समझना बिल्कुल, देखो ऑटोमेटिकली ना दिस 3 - 3 0 4 - 4 0 5 ये तो गया, मीन्स कंडीशंस क्या हुई, देखो वही कंडीशंस बन गई। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 0 बन गए। और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे ये भी 0, 1 में से -5 -4 डिवाइड बाय 2 -2, 2 और 2 2, दिस वन इज ऑल्सो 2, ठीक है। 5 -1 4 2, ये 0 आ ही गया। 7 - 2 1, हाफ भी किया, -2 -2 -2, 5 -7 -1 एंड दिस वन इज 0। मेरा काम खत्म, दो मैट्रिक्स आई है। मैं इस छोटे से डब्बे में आप लोगों को इसे एक्सप्रेस करके दिखा देता हूँ। ऊपर गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख के दिखाना है, इन दोनों का सम, ठीक है। और इन दोनों के सम की बात करेंगे, ये 3, यही आंसर है, बस कैलकुलेट करके नहीं दिखाना, बट आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोगों ने सही किया है नहीं किया है, वो हम चेक कर सकते हैं। -2 -1 0, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया 3 3 0 3 4 6 0 6 8 0 -2 2 2 0 1 -2 -1 और 0। तो ऐसे रिप्रेजेंट। अब आप सोचोगे, अब हम कैलकुलेट करें कि क्या ये सही है। देख लो, इसे अगर सिंप्लीफाई करके देखो ए आना चाहिए। देखो 3 + 0 3, 3 - 2 1, 0 + 2 2, इसका मतलब सही किया। 3 + 2 5, 4 + 0 4, 6 + 1 7, 0 + -2 -2, 6 - 1 5 और 8 + 0 इज 8। तो यही इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है या रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को ऐसे लिख सकते हैं। इसी से हम लोगों ने एक सिमेट्रिक बनाई और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है भाई बच्चों। तो यहां आज तक रोकते हैं। अभी तक ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। एक ही प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की कुछ एंट्रेंस लेवल की प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहली 3 एक्सरसाइज हो गई पूरी, प्रैक्टिस करके आना बढ़िया से, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके आना। जो हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो हम लोग कंप्लीट उसे जरूर करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं शायद कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें, पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहली तीनों अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, देन फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में?
होप सो चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ आप लोगों ने लिखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, कॉपी करो, मेहनत करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो करके दिखा दो, आग लगा देंगे। समझ रहे हो? ठीक है, चलो ओके। और आगे पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा तो कैसे ही करोगे, पूरा करना, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बच्चों को फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।